मैं सबसे पहले तो शहीद निरंजन सिंह छेत्री को हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिसने गोरखा कम्युनिटी में बड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है और फ्रीडम फाइट्स मूवमेंट्स में बहुत बड़ा हाथ लिया था। और ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्क्वेयर तो किया, लेकिन मणिपुर को कॉन्क्वेयर करने में बहुत से समय गुजार दिया था, क्योंकि मणिपुर जैसे राज्य में शहीद निरंजन सिंह छेत्री जैसे लोग थे और वीर टिकेंद्रजीत सिंह जैसा प्रिंस। इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश को कब्जा करने में इतना आसान नहीं था। इसलिए ब्रिटिश ने मणिपुर को हमला करने में कुछ और समय गुजार दिया था। और आज हम इसी के बारे में शहीद निरंजन सिंह छेत्री के जीवन यापन के संक्षेप में जानने का कोशिश करते हैं। और हाँ, चलते चलते श्रद्धांजलि के रूप में वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और कमेंट में हार्दिक श्रद्धांजलि लिख के ही जाइए। और हाँ, अब चलते हैं। निरंजन सिंह छेत्री का जन्म कब हुआ है ये तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उसका जन्म हरदोई जिला में, हिंदुस्तान के एक जिला में हुआ था। पिता का नाम धैर्य सिंह छेत्री था। वो ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश के 34 इन्फेंट्री नेटिव आर्मी में कार्यरत था। और वो नेटिव इन्फेंट्री आर्मी बाद में चलकर अम्बाला में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन वहाँ ट्रांसफ़र होने के कुछ समय बाद उस इन्फेंट्री आर्मी को वैनिश हो गया, यानी कि वो गुम हो गया। इसलिए वो बेरोज़गार होकर अपने घर चले गए। अपने घर में अपना 4-5 साल बिता दिया और बाद में उसको ये पता चला कि हमें ऐसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा करना है। और वो काम के खोजी में ब्रह्मा होते होते कलकत्ता और हरिचंद पहुंच गया। और हरिचंद में उनको एक दोस्त से मुलाकात हुआ और वही दोस्त ने उसे मणिपुर तक पहुंचा दिया। और मणिपुर पहुंचने के बाद टिकेंद्रजीत सिंह, जबकि उस समय का प्रिंस रहता था और मणिपुर का देखभाल करने का काम, संपूर्ण काम वही करता था, और उसे मिला दिया और उसने अपने आर्मी में जागीर दे दिया। छेत्री कमांडर के फॉर्म में कार्यरत करते रहते थे और उसका काम अपने फौज को ऑर्डर करना और उन्हें संभालना, उन्हें सिखाना और उन्हें युद्ध में संपूर्ण तैयारी करने में योग्य बनाने के लिए कार्यरत करते थे। और बात हुई 24 मार्च ठीक सुबह 4:45 के, जब ब्रिटिश ने मणिपुर पर हमला बोल दिया। और मणिपुर में उस दिन से हमला होते रहा, थौबल के तरफ से, बर्मा के तरफ से, और चारों तरफ से हमला होने शुरू हुआ। और तब चोंगथामिया को थौबल की तरफ भेजा दिया गया कुछ सैनिकों के साथ। और चोंगथामिया ने अपने शासन को दिखाते हुए कुछ अंग्रेज़ों उसको कब्जा करके और कुछ अंग्रेज़ों को, 5-6 अंग्रेज़ों को मार भी डाल दिया। इसके चलते उन्हें मेजर का पद भी दिला दिया। लेकिन छेत्री वीर टिकेंद्रजीत सिंह के साथ ही रहा, क्योंकि उसका अपना काम तो उसे सुरक्षित और उसका सुरक्षा का ध्यान रखना था। इसीलिए वो बाहर नहीं चला गया। लेकिन ऐसे ही चलते चलते एक ऐसा समय भी आ गया जब सभी मणिपुर के गोरखा सैनिकों को एक कब्जा में ब्रिटिश ने ले लिया। और वो दिन था 27 अप्रैल 1891। और शहीद निरंजन सिंह और चोंगथामिया को वहीं से ब्रिटिश ने कब्जा करके कारागार में ले दिया। और कारागार में चलते हुए चोंगथामिया को किसी भी करके उन्हें फांसी का सजाई नहीं दिया गया। लेकिन निरंजन सिंह छेत्री को अपने आप तो था ही, लेकिन दूसरों को भी अंग्रेज़ के खिलाफ़ लड़ने की चेतावनी देने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए उन्हें मृत्युदंड यानी कि डेथ सेंटेंस का सज़ा सुना दिया। और वो दिन था 8 जून 1891। उसी दिन शहीद निरंजन सिंह छेत्री को इम्फाल के सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। और तब से उन्हें
एक इतिहास रच दिया कि गोरखा कम्युनिटी का सबसे पहला मार्टर्ड यानी कि बलिदान देने वाला सपूत बन गया। उस दिन से आज तक सभी गोरखा उनके गुणगान गाते हैं और उनके वीरता को तारीफ़ करते रहते हैं और हर साल 8 जून के दिन में उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाता है। ये केवल मणिपुर ही नहीं, संपूर्ण भारतवासी के लिए कंट्रीब्यूशन था। वो एक नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ी फ्रीडम फाइटर भी हैं और उन्होंने एक ऐसे काम करके दिखाया जो और कुछ कर नहीं सकता। कहता है ना, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु भी नहीं रोक सकता। उन्हें मरना तो एक दिन था ही, लेकिन अपने देश के लिए मर के चला गया। उन्होंने अंतिम शब्द में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम अपने आप को मरवाना ही है तो अपने देश और मिट्टी के लिए ही मरवाना ठीक है, ना कि गुलाम बन के रहना। और उनके साथ साथ फांसी देने वाले कुछ और भी लोग थे मणिपुर से, वो भी बड़ा शहीद हैं और उन्हों में से एक युवराज टिकेंद्रजीत प्रिंस भी हैं जिनको 13 अगस्त 1891 के दिन में दिया गया और थंगल जनरल को भी उसी दिन दिया गया 13 अगस्त 1891 को। और चोंगथमिया को किसी भी तरह से किसी भी कुछ करके उन्हें जेल सज़ा मिल गया, लेकिन उन्हें ये मृत्यु का फांसी नहीं दिया गया। और काजाऊ सिंह भी है, उनको 25 मई में फांसी दिया गया है। और अंत में है चिराई नागा, उन्हें भी 13 अक्टूबर के दिन फांसी दिया गया था। और इसी के चलते 13 अगस्त को देश में पैट्रियट्स डे यानी कि शहीद दिवस के मामले में मनाया जाता है। ये उसी वर्ष के घटना को चलते हुए तय किया गया है और हम जैसे भी करके उन्हों के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए जान दिए हुए संपूर्ण सपूत और शहीदों के समझना में हम एक वर्ष में एक दिन शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन ये आज का दिन भी हम गोरखा कम्युनिटी के लिए बहुत सा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन शहीद निरंजन सिंह छेत्री को भी फांसी दिया गया था। और आज के दिन हम सभी मिलकर उनको एक बार श्रद्धांजलि कहता है। कमेंट में जाके श्रद्धांजलि व्यक्त कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसको इतना शेयर करो कि सभी गोरखा कम्युनिटी और यहाँ तक कि दूसरे कम्युनिटी को भी ये पता चल जाए कि गोरखाली ने भी इंडियन फ्रीडम्स मूवमेंट में बहुत सा कंट्रीब्यूशन किया था। और मैं इस वीडियो को हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम ये हिंदी में बताते हैं तो बहुत से लोग इसे समझ सकते हैं, इसीलिए हिंदी में बना रहा हूँ। इसमें मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और जाते जाते शहीद निरंजन सिंह छेत्री को मैं एक बार फिर से हार्दिक श्रद्धांजलि कहना चाहता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। मुझे बार बार ऐसे ही आके देखने के लिए प्रेम पूर्वक आप सभी का धन्यवाद।